की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश की है संभावना। देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के इन 7 राज्यों में 11 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। तमिलनाडु के 4 जिलों में भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाके, इसके अलावा पांडुचेरी और केरल और कर्नाटक में 11 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है। बस समुद्री किनारे वाले इलाकों में मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में सर्दी के आगमन के बावजूद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के 2 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के साथ साथ उपनगरों में कल यहाँ पर हल्की बारिश होने के बाद मौसम विभाग के पूर्वानुमान में उम्मीद की जा रही थी। वही बेमौसम बारिश और अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र के कारण यहाँ पर बारिश हुई थी, जो न्यूनतम यहाँ पर न्यूनतम IMD बुलेटिन के अनुसार उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। वही अगले 24 घंटों के दौरान इस क्षेत्र में अवसाद केंद्रित होगा। इसके बाद डिप्रेशन भारत के पश्चिमी तटों की दूर चला जाएगा। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ डिप्रेशन उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और इससे संबंधित चक्रवर्ती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर के ऊपर तक फैला हुआ है। डिप्रेशन से जुड़े चक्रवात परिसंचरण तंत्र एक ट्रिप रेखा जो है वह दक्षिणी गुजरात के पास तक और उत्तरी पूर्वी अरब सागर तक फैली हुई है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर बना हुआ है। वही एक दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और से सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज और कल यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वही तमिलनाडु समेत देश के 7 राज्यों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी मौसम विभाग की ओर से कुछ इलाकों में भारी बारिश तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। वही कई लोगों की बारिश के कारण मौत भी हुई है। वही दिल्ली में लगातार जो आबो हुआ है वो भी यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई है। वही यूपी समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में एक्वे का स्तर यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। वही यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुंच चुका है। वे 3 दिनों से लगातार दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण में मामूली कमी आई है। हवा में तेजी की वजह से थोड़ी कमी दर्ज हुई है। इससे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। वही कल एक्वे 390 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वह दिवाली पर आतिशबाजी और पराली जलाने के कारण दिल्ली में बीते 4-5 दिनों से हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। वह दिल्ली के कई इलाकों में कल सुबह 7 बजे तक प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब स्थिति में रिपोर्ट किया गया है। वह सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च यानी सफर के ताजा आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार के इलाके में एक्वे 434 दर्ज किया गया है। इसी तरह ITO दिल्ली में भी एक्वे 422 और चांदनी चौक में एक्वे लेवल 428 था, जो कि खतरे के निशान पर है। वही जहांगीरपुर में एक्वे का स्तर सुबह 7 बजे ही गंभीर स्थिति में पहुंच गया। वही 453 रिकॉर्ड कर गया। वही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 7 बजे 395 एक्वे दर्ज किया गया है। वही दिल्ली से सटे हरियाणा के अंबाला में सुबह 7 बजे एक्वे बहुत ही खराब स्थिति में दर्ज किया गया। यहाँ पर एक्वे है जो 360 के आसपास रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। वैसी तरह पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, रूपनगर और इसके अलावा जालंधर, खन्ना और लुधियाना, पटियाला में बहुत खराब यहाँ पर एक्वे दर्ज किया जा रहा है। वही बिहार के गया का एक्वे भी संतोषजनक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। वही पटना में भी कई जगहों पर यहाँ पर जो एक्वे है बहुत ही खराब स्थिति में यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में अगले कुछ दिन मौसम रहेगा शुष्क, रात के तापमान में गिरावट की है संभावना। राजस्थान में बीते 48 घंटों से तापमान मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। इसी दौरान जहां 1 दर्जन से अधिक जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो अधिकतर जिलों में रात का तापमान स्तर बना हुआ है। साथ ही बीते 24 घंटों में दिन का तापमान करीब 1 डिग्री यहाँ पर कुछ इलाकों में बढ़ा है। वही प्रदेश में बीते 48 घंटों में मिला जुला मौसम यहाँ पर तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में 1 से 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वही
अधिकतर जिलों में रात का तापमान यहाँ पर स्तर बना हुआ है। यहाँ पर जैसलमेर के अंदर बीती रात 18.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म रात यहाँ पर रही है। वही 10 डिग्री के साथ सीकर सबसे सर्द रात यहाँ पर सीकर में दर्ज की गई है। प्रदेश में अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 29 डिग्री के पार दर्ज हो रहा है। वही बीते 24 घंटों में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। बीते यहाँ पर रात करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में रात का तापमान करीब 1 से 2 डिग्री यहाँ पर बढ़ा है। वही जैसलमेर और फलोदी में रात का तापमान 18 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही कई इलाकों में यहाँ पर अधिकतम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान अजमेर में 12 डिग्री और वनस्थली में 13 डिग्री के आसपास तापमान न्यूनतम दर्ज किया गया। इसके अलावा टोंक में 15 और फलोदी में 18.6, उदयपुर में 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने के चलते तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में रात के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। साथ ही दिन का तापमान भी अगले यहाँ पर 2-3 दिनों तक स्थिर बने रहने की संभावना है। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के मौसम अपडेट की। तो श्रीनगर में रही है मौसम की सबसे ठंडी रात। जम्मू में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे चला। न्यूनतम तापमान गिरने का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है। वही कल की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही है। वही श्रीनगर शहर में कल न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस मौसम में अब तक का सबसे ठंडा यहाँ पर सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। वही लद्दाख और द्रास शहर में 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया है। वही पहलगाम में न्यूनतम तापमान 3.3 और गुलमर्ग में 1 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही पूरे कश्मीर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। वही लद्दाख और लेह शहर का न्यूनतम तापमान 0 से 8 यहाँ पर 0 से 8.3 डिग्री और कारगिल में 0 से 6.8 डिग्री और द्रास में 12 डिग्री माइनस में तापमान दर्ज किया जा रहा है। वही जम्मू में न्यूनतम तापमान 12.5, कटरा में 11.8 और बनिहाल में 5.8 और भद्रवाह में यहाँ पर 4.7। और मौसम विभाग के अंदर शिमला से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में कश्मीर संभाग में धूप यहाँ पर रहेगी, मतलब जम्मू संभाग में धूप खिली रहेगी। वही कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। वही रात में तापमान साफ रहेगा। वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख और में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वही पिछले कुछ दिनों से जम्मू में खिली धूप के कारण लोगों को राहत मिली हुई है, जिसके चलते दिन में मौसम राहत भरा रहता है, लेकिन रात होते ही तापमान में गिरावट होने लगती है। सुबह तक ठंड काफी यहाँ पर लोगों को सताने लगती है, खासकर भद्रवाह, उधमपुर और बनिहाल, पुंछ और दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। वही जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान कश्मीर में गिरने का सिलसिला जारी है। अधिकतम तापमान दिन का अधिकतम अभी सामान्य है चल रहा है। वही श्रीनगर का अधिकतम तापमान 17 डिग्री और कांचीपुर का 16 डिग्री और पहलगाम का 13 डिग्री अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो अरब सागर की हवा लेकर आ रही है सर्दी और सबसे अधिक ठंडा रहेगा। नवंबर-दिसंबर के पहले हफ्ते में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम यहाँ पर सर्द हवाएं चलती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार ठंड थोड़े पहले से ज्यादा शुरू हो जाएगी। वही नवंबर के पहले यहाँ पर नवंबर में औसत से 2 डिग्री अधिक यहाँ पर ठंडा रहेगा। वही दिसंबर के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो जाएगी। वही तापमान सामान्य से काफी कम होने की उम्मीद है जताई यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से उम्मीद जताई गई है। स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि जेपी गुप्ता ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ और एक बार अधिक यहाँ पर बनने की वजह से ये परिवर्तन आ रहा है। वह अरब सागर से आने वाली हवा अपने साथ सर्दी का एहसास यहाँ पर लेकर आ रही है। वह इस बार ठंड पहले यहाँ पर समय से पहले ही शुरू हो जाएगी। वह मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बारिश मई महीने से ही यहाँ पर शुरू हो गई थी। वह औसत से अधिक बारिश हुई है। इसके चलते भूमि की नमी भी यहाँ पर बढ़ी है। इसके चलते इस बार अधिक यहाँ पर ठंड पड़ेगी। वही नवंबर अपने औसत से अधिक यहाँ पर ठंडा रहेगा। वही दिसंबर में पहले हफ्ते में ही कड़ाके की ठंड पड़ने की शुरुआत हो जाएगी। आमतौर पर 15 दिसंबर के आसपास कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार एक हफ्ते यहाँ पर पहले ही यहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी कड़ाके की। वही पूरी मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ डिप्रेशन पश्चिम यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और औसत संबंधित चक्रवर्ती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर के ऊपर तक फैला हुआ है। वह डिप्रेशन से जुड़े चक्रवर्ती परिसंचरण से एक ट्रिप रेखा दक्षिणी गुजरात के तट के पास उत्तरी पूर्वी अरब सागर तक फैली हुई है। वह दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और
उसे सटे दक्षिणी अंडमान सागर में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव में दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। इससे मौसम में बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी।